न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, योगी बाबा न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। लिंगा रेड्डी चोर है, चोर है, चोर है। लिंगा रेड्डी चोर है, चोर है, चोर है। एम्बुलेंस कर्मी बड़े चलो, बड़े चलो, बड़े चलो। एम्बुलेंस कर्मी बड़े चलो, बड़े चलो, बड़े चलो। योगी राजधानी में पिछले 12 दिनों से इस कड़कड़ाती हुई ठंड में एम्बुलेंस कर्मचारियों का धरना चल रहा है और आपको दिखाएंगे आज कि किस तरह से ये एम्बुलेंस कर्मचारी इस कड़कड़ाती हुई ठंड में यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जीवीके एमआरआई के विरुद्ध। इनका कहना है कि 9000 कर्मचारियों को कोरोना काल में अपनी सेवाओं देने के बाद भी निकाल दिया गया। जानते हैं कि 10-12 दिन होने के बाद भी सरकार पर कितना विश्वास बचा है और क्या सोचते हैं, किस तरह से इस धरने को अपने देख रहे हैं, क्योंकि ठंड काफ़ी है और इस पंडाल को लगाकर ये सभी यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि शायद सरकार इस कड़कड़ाती हुई ठंड में प्रदर्शन के बाद इन पर ध्यान दे। लेकिन जानते हैं कि अभी तक किस तरह की वार्ता हुई, कौन आया इनसे वार्ता के लिए और क्या बातें हुई। सर, अभी तक क्या आपकी मांगों पर कोई चर्चा करने आया प्रशासन के लोग? नहीं, अभी तक तो कोई वार्ता सार्थक नहीं हो पा रही है। फिर भी हम लोग लगातार आज आंदोलन का ये 12वां दिन है। हम लोग तंबू में बैठे हुए हैं। अभी बारिश हुई थी, हम लोग सारे रजाई गद्दा भीग गए थे, फिर भी हम लोगों ने एक भी कदम पीछे नहीं रहा और नहीं हटे और रात दिन हम लोग अभी भी आंदोलन में बैठे हुए हैं। जब तक योगी बाबा हमको न्याय नहीं देंगे हम लोग इस तंबू से हटेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए। कल नया साल भी है और उसके बाद कड़कड़ाती हुई ठंड में आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कितनी उम्मीदें बची है योगी जी पर? मैं आपकी मीडिया के माध्यम से समस्त उत्तर प्रदेश के सभी साथियों को नव वर्ष के हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा और मैं सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि साथियों, नया वर्ष एक खुशी का दिन होता है, लेकिन साथियों एम्बुलेंस कर्मी खुशी नहीं है। जब तक एम्बुलेंस 9000 कर्मचारियों की बहाली नहीं होगी हम लोग खुशियाँ नहीं मनाएंगे। ये हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष हनुमान पांडे जी का आदेश है। तो बड़ी खुशी का दिन तो है नववर्ष, लेकिन इन कर्मचारियों में खुशी नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़े वादे किए थे कि हम आएंगे तो रोजगार देंगे, लेकिन 9000 एम्बुलेंस कर्मचारियों का रोजगार छीनकर उनको सड़कों पर लाने का काम जीवीके एमआरआई के द्वारा किया गया है। इनका कहना है कि जीवीके एमआरआई मुख्यमंत्री के चहेतों के क्यों वह सब? जी, बात यह है कि जो भी यहाँ अपने हक की आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ दबाई जा रही है। इस समय हम लोगों ने अपने जायज़ मांगों के लिए ओवर टाइम और पीएफ का पैसा हमारा घोटाला हुआ था, उसको लेकर 23 सितंबर सन 2019 को एक क्रमिक अनशन किया था, जिसमें हमारा और कंपनी का लेबर कोर्ट में समझौता हुआ था। कंपनी 2 साल लगातार लगा दिए, उस समझौते का पालन नहीं किया। फिर पुनः हम लोगों ने सोचा कि कंपनी ऐसे नहीं मानेगी, तो हम लोगों ने फिर से 50% गाड़ियाँ खड़ी करके क्रमिक अनशन फिर से अपना आंदोलन अभी 23 जुलाई सन 2021 में किया, जिसमें माननीय श्रम मंत्री जी स्वामी प्रसाद मौर्य और प्रमुख शासन सचिव जी के कहने पर हम लोगों ने अपना अनशन खत्म किया। कहा कि आप लोगों का समझौता लागू करवाया जाएगा। हम लोगों ने जब उसमें अनशन किया, हम लोग पुनः उनके कहने पर जब आश्वासन मिलने वापस चले गए, उसके बाद कंपनी ने हमारे 9000 कर्मचारियों को टर्मिनेट कर दिया। आज तक उन लोगों को उन्होंने बहाली नहीं दी, जो समझौता हुआ था उसको लागू नहीं किया। कंपनी को श्रम आयुक्त ने जब निकाल दिए गए तो आप लोग गए थे फिर स्वामी प्रसाद जी के पास? गए, सभी के पास गए। कम से कम 30 से ज़्यादा सांसद और 50 के आसपास विधायक, इन लोगों के लेटर पैड पर इन्होंने मुख्यमंत्री जी के लिए लिखा कि इन लोगों के साथ न्याय हो, इनकी मांगें जायज़ हैं। जब सरकार अपने विधायक और मंत्रियों की बात नहीं सुनती तो हम कर्मचारियों की कहाँ सुनेगी? और कंपनी को श्रम आयुक्त जी ने 14 बार नोटिस जारी कर दिया इतने दिनों में। श्रम विभाग से भी बड़ी हो गई है कंपनी, वार्ता करने के लिए श्रम आयुक्त जी के कहने पर नहीं जाती। तो लेबर कोड बना है कि श्रमिकों के हनन, उनके अधिकारों का हनन ना हो पाए। लेबर कोर्ट ने भी 14 बार नोटिस जारी किया, लेकिन जीवीके एमआरआई पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं। कितने खुश हैं जीवीके से और सरकार से? अब जीवीके से कितना खुश है तो आप लोग देख ही रहे हैं कि इतनी योगी जी के बड़े चहेते किए तभी तो कार्रवाई नहीं हो पाई। कार्रवाई नहीं हो पाए तो भाई योगी जी पे विश्वास है तो जीवीके पे भी तो होगा। जीवीके विश्वास होता तो यहाँ बैठते कि योगी जी के विश्वास लेके बैठे हुए हैं। देखिए आज 10 दिन हो गया, 12 दिन हो गया हम लोगों को यहाँ बैठे। कोई अगर भरोसा होता हम लोग तो यहाँ बैठते। हम लोग तो अपने घर पे होते, हम लोग की ड्यूटी होती है अब तक। कहीं ना कहीं जो निजीकरण किया गया उसकी भेंट चढ़ गया आप। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी हम लोगों की सब लोग दिक्कत है और हर युवाओं की दिक्कत है जो निजीकरण का समस्या है।
हम ही लोग की नहीं है। यहाँ डिको गार्डन में जितने लोग देख रहे हो, निजीकरण की वजह से ही सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर ये समस्या खत्म कर दी जाए तो हम लोग वैसे भी खुश हो जाएं। तो चाहे विधानसभा का घेराव क्यों ना हो जाए, लेकिन मांगों पर विचार नहीं किया जाता। बताइए जैसे मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे आप लोग? लगातार हम अपने एम्बुलेंस कर्मचारियों के लिए क्रमिक अनशन कर रहे हैं। अगर हम लोगों की मांगें नहीं मानी जाती हैं, लगातार हम माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार से भी गुहार लगा रहे हैं। और हम लोगों का विचार यही है, आगे हमारे जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आदेश करेंगे उसके अनुसार धरना चले या आंदोलन हमें सड़कों पे उतरना पड़े, वो हम सब करेंगे, जिससे हमारी सरकार आवाज को सुने। सरकार ने तो रोजगार दिया था, आप लोगों का रोजगार छीन लिया। हमारा रोजगार छीना कंपनी ने। सरकार ने जो आदेश दिए, जीवीके कंपनी जो है वो एक भ्रष्ट कंपनी है। सरकार को हम लगातार अपनी आवाज सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी जो आवाज है वो कहीं ना कहीं जो शासन प्रशासन में बैठे लोग उसको दबाया जा रहा है। लेकिन आपके एक साथी ने कहा कि सांसद, विधायक, मंत्री, कितने विधायक मंत्री बताए थे आपने? 300-400? 30 सांसद और लगभग 30 सांसदों ने पत्र लिखा, तब भी सरकार को नहीं। मैं वही कहना चाहता हूँ, सरकार कहीं ना कहीं हम लोगों की बात को सुन नहीं पा रही है और सही तरीके से पहुंच नहीं पा रही है। सरकार को जो है, ये इसके अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी, उनके द्वारा गुमराह किया गया है। हमारी आवाज को अभी तक योगी जी तक सही तरीके से पहुंचाया ही नहीं गया है। जिन सांसद, मंत्री, विधायक, इन लोगों से आप लोगों ने गुहार लगाई थी, जिनसे पत्राचार किए थे, क्या उन्होंने भी पत्र नहीं पहुंचाया मुख्यमंत्री जी को? उनकी तो सीधी बात होती है ना। ये चीज अब पता नहीं उन तक पहुंची है कि नहीं पहुंची है। उन्होंने लेटर लिखे, वो हम लोगों को दिए, हम लोगों ने भी स्पीच पोस्ट किए, वहां तक वो लेटर उनके अंदर पहुंचाए गए या उन्होंने पढ़ के अधिकारियों ने अपने पास ही दबा लिए हैं, या योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचे कि नहीं? किसी तरह की घोषणा भी नहीं की ना योगी जी ने किसी मंच पर? अभी तक कोई ऐसी घोषणा नहीं की है, केवल एक आश्वासन छोटा सा जो हम लोगों के अभी बीच में एक वार्ता चल रही है, लेकिन अभी तक ऐसा पूर्ण आश्वासन या कोई लिखित में अभी समझौता नहीं मिल पाया है। केवल बोला गया है कि हाँ आपकी समस्याएं सुनी जाएंगी। अब वो कब तक सुनी जाएंगी, क्या होगा? 10 तारीख के बाद कभी भी XYZ 12, 13, 14 कभी भी आचार संहिता लग सकती है। उसके बाद कोई यहाँ मतलब ही नहीं है कि भाई इस सरकार से हम कुछ मांग सकें। जो मांग सकते अभी हमें चाहिए तो हमें 10 तारीख से पहले चाहिए, अगर दे सकते हैं योगी आदित्यनाथ जी। अगर नहीं मिलना है तो आप साफ साफ मना कर दीजिए कि भैया मैं आपको नहीं दिलवा पाऊंगा। कितने दिन हो गए 9000 कर्मचारियों को निकाले हुए? लगभग 6वां महीना चल रहा है। 9000 कर्मचारी निकाल दिए गए थे जीविका कंपनी से। एक तरह से कंपनी की ओर से प्रशासन को गुमराह किया गया है। इस कोरोना जैसे महामारी में 2 वेस हो गए। हम लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाल करके कार्य किया। आपने लखनऊ राजधानी में देखा होगा, जहाँ केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी को पॉजिटिव हो गया था, उनके फैमिली को पॉजिटिव हो गया था, फिर भी हम लोग एक कदम पीछे नहीं हटे और लगातार प्रशासन के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। लाशों को जलाने के लिए टोकन दिया जाता था। हम लोग 6-6, 8-8 महीने घर नहीं गए। 2-2, 3-3 दिन हम लोगों ने खाना नहीं खाया। लखनऊ में ये हालात थे कि कोई देखने तक, अगर एम्बुलेंस जाती थी रोज लोग डरते थे, इतना डर लोगों में आ गया था। तो स्वास्थ्य विभाग की नाकामी जो थी कोरोना काल में, उसको कहीं ना कहीं छिपाने का बड़ा काम भी किया था इन कोरोना योद्धाओं ने। इनको एक सर्टिफिकेट भी मिला था, कोरोना योद्धा का सम्मान किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं नाराज होकर उस कोरोना सर्टिफिकेट को मजबूरन इन लोगों ने जलाया कि शायद इससे सरकार तक हमारी बात पहुंचे। एक ने बताया कि 30 से ज़्यादा सांसदों को हमने पत्र किए, उसके बाद भी मुख्यमंत्री के कानों तक खबर नहीं पहुँची, प्रधानमंत्री तक नहीं पहुँची। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी से क्या यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द उनको न्याय दिया जाए, और अगर आदेश मुख्यमंत्री जी नहीं करते हैं तो मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष माननीय हनुमान पांडे जी के आदेश। बताइए, आपके साथियों ने कहा कि मुख्यमंत्री जी तक शायद बात नहीं पहुंची, आपको क्या लगता है नहीं पहुंची? बात तो वो पहुंची है, क्यों नहीं पहुंचेगी? जब उनके सांसद विधायक लेटर लिख रहे हैं, बात तो पहुंच रही है, लेकिन अभी उन्होंने इस पर कोई सुचारू रूप से आदेश लागू नहीं किया। वार्ता हो रही है, भारतीय मजदूर संघ के द्वारा भी हो रही है। जब मोदी लहर थी या बीजेपी की लहर थी, जब चुनाव हुए थे, तो जो माहौल बना था उस पर किस तरह का विश्वास जागा था कि ये सरकार त्वरित कार्रवाई करेगी, त्वरित सुनवाई करेगी ना? हाँ, यही उम्मीद थी, ये उम्मीद थी, लेकिन क्या लग रहा है? लेकिन सारी उम्मीदें जो है खत्म हो गई हैं, सब पे पानी फिर गया है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का आदेश का इंतजार कर रहे हैं, उनका इंतजार होगा। ये बानर सेना जो अध्यक्ष जी की है, हनुमान जी की, ये जीवीके कंपनी में आग लगाने में देर नहीं लगाएगी। ये वो बानर सेना है जिन्होंने
सीता माता को जो है, जीपीके पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कार्रवाई इसमें कहीं ना कहीं सरकार के प्रशासन के बड़े अधिकारियों का गोलमोल है। मोटी रकम लेके बैठे हैं, इसलिए वो हमारी बात को सुनना नहीं चाहते, क्योंकि उनका भी पोल पट्टी खुल जाएगा, उनको भी। अच्छा, 10 दिन की मोहलत आप लोग फिर से सरकार को दे रहे हैं कि 10 तारीख तक, 10 से 12 तारीख तक आचार संहिता लगनी है। उसके बाद अगर नहीं लेता, लगता अगर नहीं मांगे पूरी होती तो जवाब अपने तरीके से आप लोग देंगे? बिल्कुल देंगे, रोडों पर उतरेंगे, कंपनी के खिलाफ अपना जो है प्रदर्शन करेंगे। और जो 6 महीने से तो प्रदर्शन ही कर रहे हैं आप। कर रहे हैं, लेकिन अभी एक उम्मीदें लगी हैं। जी जी, अभी तक हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि हमारे धैर्य की और कितनी अभी वो लिया जाएगा परीक्षा, कि जब तक हमारा धैर्य टूटे। शायद सरकार यही सोच रही हो कि इनका धैर्य कब टूटे, इन पे लाठी डंडे चलाए जाएं, इनको मार के भगाया जाए। लेकिन हम लोग अभी भी शांतिपूर्ण तरीके से सोच रहे हैं कि हमारी आवाज़ अभी भी सुन ली जाए। अगर नहीं सुनी जाएगी तो फिर बाद में तो एक ही चारा बचता है कि भाई हम कंपनी के खिलाफ सड़कों पे उतरेंगे, जहां मन आएगा वहां इनको जो भी इनकी पोल पट्टी है, जो भी भ्रष्टाचार है, केस इनके इतने फर्जी केस की वो क्या नाम है भरमार है कि जिसके लिए हम लोग परेशान हैं। आज एक एक गाड़ी पर 40-40 केस मांगे जा रहे हैं कि मतलब आप 40 केस दो गाड़ी पर, मरीज एक भी नहीं आता है लेकिन गाड़ी 40 आईडी दे रही है शाम तक बना करके। अब ये फर्जी आईडी, अब वो सरकार से पैसा लेने के बाद तो हम तो इसी चीज का विरोध कर रहे हैं कि भाई ये जो फर्जी आईडी है, फर्जी केस है, गाड़ी को फर्जी में दोहराया जा रहा है, तेल फूका जा रहा है, ये किस बात का? सरकार का पैसा, हमारा टैक्स का पैसा है। कितने दिन 6 महीने से बैठे हैं आप लोग? जी जी, अब कर नहीं रहे, लेकिन हम लोग अब चला रहे हैं। घर परिवार के बारे में आप मत पूछिएगा। अगर घर परिवार के बारे में पूछेंगे तो यहाँ पर ये कंडीशन है कि घर पे खाने के लिए नहीं है किसी के पास में, किसी के पास में बच्चों की फीस नहीं है, किसी के पास में माँ बाप के इलाज के लिए पैसे नहीं है। क्या क्या करें, किस किस से हम रोएं जाके? सबको रो रो के तो हम कह के अब शर्म आने लगी अपने। हमारे 7 साथियों ने इसी वजह से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। 3 लोगों ने, एक लोगों ने तो झांसी में ऑन ड्यूटी अधिकारियों के प्रेशर में, अधिकारियों ने उसे मारा पीटा सताया, प्रेशर में आके उसने आत्महत्या कर ली, जिन पर 306 का मुकदमा है, नाम दर्ज है, FIR। अधिकारियों पे मुकदमा दर्ज पर उन अधिकारियों पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। 420 के मुकदमा इस कंपनी पे हैं, अभी तक वो मुकदमों में FIR लग गई। क्या हुआ भगवान जाने, किसी से अभी तक एक सवाल जवाब नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं कंपनी के ऊपर किसका हाथ है ये हम बता नहीं सकते हैं। मंत्री जी पर जो विश्वास बना है कहीं ना कहीं टूटता। विश्वास तो देखो कहीं ना कहीं विश्वास टूटेगा ही अगर हमारी बातें नहीं सुनी जाएंगी या हमारी मांगों पे विचार नहीं किया जाएगा। इस तरीके से हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं तो कहीं ना कहीं एक दिन तो हमारा विश्वास खोएगा ही। तो ये वही कोरोना योद्धा है, ये वही एम्बुलेंस कर्मचारी है जो लोगों की एक फ़ोन पर जान बचाने के लिए कोरोना काल में निकल पड़ते थे और अपनी जान की परवाह किए बिना कोविड के मरीजों को छूते थे और उस वक्त इन्हें PPP किट भी नहीं मिलती थी। एक साथी हमारे लेटे भी हैं क्योंकि इस कड़कड़ाती हुई ठंड में तबीयत खराब है इनकी। क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं? बनारस से भैया। बनारस से। तो मुख्यमंत्री, अब तो कॉरिडोर का भी वहाँ शुभारम्भ हो गया है, सारे शुभारम्भ हो गए, लेकिन ये देखिए एक हफ्ते से मेरी तबीयत यहाँ पे खराब है, अब बहुत ज़्यादा खराब है, मैं इतना बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। नहीं, एक सवाल तो आपसे पूछना लाजमी है क्योंकि बनारस में मोदी जी ने कॉरिडोर का शुभारंभ किया तो उससे एम्बुलेंस कर्मचारियों को कितनी राहत मिली ये बता दीजिए बस। राहत बिल्कुल नहीं मिली है, उससे हमारा रोजगार थोड़ी ना मिल जाएगा। जहाँ हमें रोजगार मिलना चाहिए हमको वहाँ रोजगार मिले। उनकी कॉरिडोर देने में सरकार विफल रही, बिल्कुल विफल रही, जो है में सफल रही, छीनने में बिल्कुल सफल रही एकदम। तो ये एक साथी थे जो बनारस से है और बीमार थे, लेटे हुए। बताइए आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे बताइए। देखिए हम लोगों का जो धरना चल रहा है ये 5 महीने पुराना है। हम लोग 23 जुलाई 2021 में यहाँ धरना देने आए थे कंपनी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ नहीं था। हमारी मांगे थी जो हम लोगों के साथ शोषण हो रहा था, फर्जी केस, अपनी ग्रेजुएटी को लेके, वेतन बढ़ोतरी को लेके 21 सितंबर 2019 में एक समझौता हुआ था कंपनी से जिसमें हम लोगों की वेतन बढ़ोतरी थी, वो लागू नहीं की, ग्रेजुएटी नहीं दी। काफ़ी ऐसी जो कमियां थीं उनको लेके हम लोग पुनः 23 जुलाई को धरने पे आए। हम लोग यहाँ लगभग 10-15 दिन बैठे लेकिन उसमें कोई बात नहीं हुई। फिर भी श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद जी के द्वारा हम लोगों को आश्वासन दिया गया कि आप वापसी जाइए, आप कार्य का बहिष्कार न करिए, आपका काम पे लौटिए, आप लोगों को
आप लोगों की मांगें मान ली जाएंगी। इसके बाद निकाल दिया गया। निकाल दिया गया। तो अब हम इतने लोग बेघर हो गए हैं, 10,000 लोग पूरे उत्तर प्रदेश से कर्मचारी जो हैं, जो कोरोना योद्धा के नाम से हम लोगों को संबोधित किया गया, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा हम लोगों को देवदूत कहा गया, लेकिन फिर भी इस सरकार में और ये कंपनी जो तानाशाही चला रही है, कंपनी जो सरकार से भी ऊपर है, ये मानने को तैयार नहीं है। हम लोगों की दो बार वार्ता हो चुकी है, माननीय मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दे दिया। सरकार से ऊपर सरकार कुछ क्यों नहीं कर रही अभी तक? वही तो समझ में नहीं आ रहा। बाबा जी का हर जगह बुलडोजर चलता है, लेकिन इस कंपनी तक हाथ नहीं पहुंच पा रहे। क्यों समझ में नहीं आ रहा है। उनके साथियों का कहना है कि बड़े करीबी है, उनके उन्हीं की कंपनी है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। ये बुलडोजर नहीं चला पा रहे हैं। आशियाना पावर हाउस पास में है, लखनऊ के, ज़्यादा नहीं दूरी है। मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग से लगभग 10 किलोमीटर होगा, वहाँ तक बुलडोजर नहीं पहुँच पा रहा है। और ये बाबा जी पता नहीं हर जगह बुलडोजर चला रहे, इस कंपनी के ऊपर क्यों नहीं चलवा पा रहे। आखिर ऐसा है क्या? हम लोग 10,000 कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। घर की माली हालात है। काफ़ी हमारे साथी हैं जो ये बनारस से मंडल अध्यक्ष माननीय संदीप चौहान जी, इनकी तबीयत भी खराब हो गई, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं। 12 दिन में तो तबीयत कईयों की खराब होगी इस ठंड में। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन प्रशासनिक स्तर पर कोई सुध लेने नहीं आया। कोई नहीं आया, अभी तक कोई नहीं आया है। वार्ता हुई है, बस वार्ता ही वार्ता हो रही है। सरकार का कोई भी नेता नहीं आया आप लोगों की सुध लेने कि भाई क्या समस्या है, क्यों? न कोई अधिकारी आया बड़ा यहाँ पे, न कोई नेता आया, किसी को कोई मतलब सरकार का छोड़िए, विपक्ष का कोई नेता आया? विपक्ष का कोई नेता आया सुध लेने? नहीं, कोई नेता नहीं आया। नहीं, अरे सपा बसपा आम आदमी चुनाव तो सब लड़ रहे हैं, कोई आया पूछने? और सभी लोग अपने वोट बैंक पे ध्यान दे रहे हैं। बाकी एम्बुलेंस कर्मचारियों से ये लोग खुले मन से कह दें कि इन लोग का वोट नहीं चाहिए तो हम लोग वापस चले जाएंगे। तो एम्बुलेंस कर्मचारी भी इतने समझदार तो नहीं है कि जो उनकी बात करेगा उन्हीं का साथ ये करेंगे। बताइए, आखिरी सवाल आपसे है कि सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव में उतरी हैं, सभी के वादे और दावे बड़े बड़े हैं, लेकिन क्या विपक्ष के किसी बड़े नेता ने आप लोगों की चर्चा की, आपकी आवाज को सदन में उठाने की जायज उठाई? नहीं, विपक्ष के कुछ बड़े नेताओं ने हम लोगों को कुछ ट्वीट भी किया है हमारे लोगों के समर्थन में, लेकिन मैं मौजूदा सरकार में माननीय योगी आदित्यनाथ जी से पूरी उम्मीद करूंगा कि आप हमारे नवजात कर्मचारियों की बहाली कीजिए। नहीं, यही नवजात कर्मचारी आगे आने वाले दिनों में काफ़ी नाराज दिखेंगे। और अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हनुमान पांडे का जो आदेश होगा, जैसे हमारे मंडल अध्यक्ष जी के द्वारा बताया गया, उस आदेश का हम उत्तर प्रदेश के समस्त 20,000 कर्मचारी फॉलो करेंगे और स्वीकार करेंगे। एक बड़ा से बड़ा आंदोलन करेंगे। तो जीवीके ऑफिस की जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं, चाहे लिंगाराज हो और चाहे रेड्डी हो, एक कानून तक पता चलेगा, उनके हैदराबाद तक भगाने का काम किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एम्बुलेंस कर्मचारियों ने सरकार की पोल भी खोली है कि ये त्रिपाल जो है इसी के नीचे ये रात बिताते हैं। इनका कहना है कि सरकार के वादे और दावे तो बड़े बड़े हैं, विपक्ष के बड़े नेताओं ने ट्वीट भी किया, लेकिन जहां आवाज़ सदन में उठानी है वहां ट्वीट से क्या फ़ायदा। बड़ा सवाल यही है कि 10-12 दिन और पिछले 6 महीनों से ये 10,000 एम्बुलेंस कर्मचारी भुखमरी की कगार पे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगा रहे हैं और देख रहे होंगे कि ये कोरोना योद्धा हैं और इनके हालात किस तरह के हैं, बद से बदतर है, जिसको लेकर ये लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं। लेकिन इनकी मांगों पर अभी तक कोई ध्यान सरकार के नेताओं का नहीं गया। बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब तक ये धरने पर बैठे रहेंगे, कब तक इनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। लेकिन अभी तो लगता नहीं है कि इनकी मांगों पर विचार किया गया है, क्योंकि इनका कहना है कि अगर 10 दिन के अंदर हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो हम सड़कों पर उग्र आंदोलन करेंगे, विरोध करेंगे। कई लोगों ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री के काफ़ी करीबी की जीवीके MRI कंपनी है, जिसके कारण से उनका बुलडोजर वहां तक नहीं पहुंच पाया। और आखिर क्यों नहीं पहुंचा, और आखिर क्यों जिन लोगों की वजह से इन कोरोना योद्धाओं की मौत हुई, जिन पर मुकदमा भी दर्ज है, उन पर कार्रवाई नहीं हुई। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम, लखनऊ।